आज का ब्लॉग कुछ खास है। आज का ब्लॉग मेरे मायके से है। तो बादल घिरा हुआ था, मौसम खूब बढ़िया था और मैं अपने मायके से आपसे बातें करना चाहती हूँ तो सोचा कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने मायके आई थी। हम बेटियां जो है ना, घर में हिस्सा लेने नहीं आती किसी भी चीज़ में। ये कुछ लोगों की मानसिकता है। मैं उसको हमेशा से क्लियर करते आई हूँ और अभी भी कर रही हूँ। हम बेटियां अपने माँ बाप के साथ वो बचपन जीने जाती हैं। वो जो बिस्तर पे वो सोती हैं, वो जो यादें हैं बचपन की, वो जो मोहल्ले में दौड़ते खेलते बीतती थी, वो यादें फिर से जीने जाती हैं। वो सुकून के पल अपने माँ बाप को देने जाती हैं। वो एक टाइम का दवा, एक टाइम का अच्छा खाना खिलाने जाती हैं। तो मैं भी चली गई थी माँ बाप के पास। उनको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। क्या है ना कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभा लेते हैं, चाहे जैसे भी निभा रहे हो। अपना टाइम, अपना ज़रूरत की चीज़ें, अपनी इच्छाएं मार करके अपने बच्चों को मौत के मुंह से निकाल करके, फिर चाहे कि बीमारी से लड़ करके, किसी भी तरह से लड़ करके अपने बच्चों को ज़िंदगी देते हैं। पर बच्चे लास्ट में ये बोल देते हैं कि आपने किया क्या है। पर मैं ऐसा नहीं मानती। मैं जैसा अपने माँ बाप को मानती वैसे ही अपने हस्बैंड के माँ बाप को भी मानती हूँ। मैं जहाँ जितना कोशिश हो सकता है करती हूँ, दोनों ही परिवार के लिए, दोनों ही पेरेंट्स के लिए। मैं अपने माँ बाप के एक टाइम का अच्छा खाना और दवाई ये सब करने गई थी। हाँ, बेटा है, बेटे की शादी भी हो गई है, फिर भी वो जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं है। मैं यही समझती हूँ। क्योंकि उन लोग की सोच के हिसाब से भाई ये है कि माँ बाप ने किया ही क्या है। हम अपनी ज़िंदगी जिए, माँ बाप ने किया ही क्या है। पर मैं ऐसा नहीं सोचती। तो मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैं चली आई थी और पापा ने बुलाया भी था, जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में भी आपको बताया है। पापा ने बुलाया था तो मैंने कहा कि भाई चलते हैं, रह करके आते हैं। क्योंकि मुझे फिर निकलना भी था टाइम से, क्योंकि हस्बैंड को भी कहीं जाना था और वो उनको कहाँ जाना था वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। कुछ क्लिप उन्होंने लिए हैं, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मम्मी यहाँ सो रही थी, आराम कर रही थी, बेसिकली सो नहीं रही थी। वो जल्दी उठ जाती हैं 4 बजे। तो मैंने पूड़ी और पकौड़ी और खीर बनाया था। फिर थोड़ा सा नेनुआ की सब्जी बाद में बना दिया था, पापा खा लिए थे। फिर सबको ही आराम कर रहा था खा करके। झाड़ू पोछा बर्तन हो चुका था। मैंने यहाँ कुछ सामान मम्मी की ज़रूरत की चीज़ें के लिए मंगा दी थी, मसाला वगैरह और कुछ चीज़ें। मैंने आइसक्रीम ही मंगाया पर मम्मी बोली मैं नहीं खाऊंगी, मेरे गले में दिक्कत है। तो मैंने उसे रख दिया। मैंने कहा मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक खा करके ख़त्म कर दूंगी। मुझे देख करके बड़ा कष्ट हो रहा था मम्मी को इस हालत में, लेकिन मैं क्या करूं। जो माँ बाप अपने लड़के के लिए इतना वो करते हैं, वही लड़का आज के डेट में माँ बाप को छोड़ चुका है। मुझे तो समझ ही में नहीं आता है कि मतलब अपना घर अपना कहते हो, उसकी जिम्मेदारियां और वहाँ पे रहने वाले लोगों की जिम्मेदारियां आपकी नहीं है। सिर्फ लेने के लिए होते हैं लड़के साथ ऐसे। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ ऐसे हैं जो सबसे ये समझते हैं कि माँ बाप का जो है वो सब मेरा है, पर माँ बाप की जिम्मेदारियाँ और सारी चीज़ें मेरी नहीं है। और जब शादी हो जाती है तो भाई उसके बाद तो आप भूल ही जाइए कि कोई लड़का अपने माँ बाप को, चाहे अपने भाई बहनों या बहनों को, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम इज्जत और सेम प्यार देगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है अब। पहले नहीं लगता था कि मेरा भाई ऐसा निकलेगा, पर अब लगता है। फिलहाल यहाँ केक मैंने मंगाया था और मूसली मैंने दिया था, परफ्यूम दीदी ने दिया था और किसी ने क्या दिया मुझे नहीं पता। वैसे तो 5 भाई बहन है, पर मैंने आज तक पापा के जन्मदिन में कभी किसी को कुछ देते देखा नहीं। लेकिन फिलहाल यही 2 चीज़ थी जो हम और दीदी ने दिया था, बाकियों का मुझे नहीं पता। केक और मूसली मेरी तरफ से था, खाना तो मैं ही बना रही थी और परफ्यूम जो था दीदी ने दिया था। आज का ब्लॉग इतना ही था, छोटा सा था। मेरे मन में थोड़ा सा था भारीपन, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिर मैंने केक का काटा, फिर कढ़ी चावल और बैगन का कलौंजी खाया हमने। फिर हम सोने चले गए। फिर मैं कल नेक्स्ट आपसे मिलूंगी कि कल क्या हुआ। मैं ज़्यादा क्लिप लेकर के नहीं आई हूँ मायके का, फिर भी जितना लेकर के आई हूँ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ। बाय 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 बाय।